सब चीज के बीच एक चीज के बहुत ज्यादा चलन बढ़ी है हमारे देश में पिछले 10-15 साल में, प्रोटीन पाउडर के बारे में आज मैं जानकारी देना चाहूँ कि प्रोटीन पाउडर के बारे में जागरूकता बढ़े है तो कंफ्यूजन भी बढ़े है। तो अगर आप सही जानकारी अगर प्रोटीन पाउडर के बारे में जान सको कि प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मोर शरीर ला जरूरत है भी कि नहीं है, या जरूरत है तो कतका की जरूरत है, या कतका की जरूरत है पता चल गए तो कब लेना है, ये अगर पता है तो अगर आप जानकारी ले सको या जागरूक हो सको तो मैंने बहुत बढ़िया रही। तो प्रोटीन का पाउडर के बारे में ही आज मैं जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि हमारे क्लब के जो मेन जो उद्देश्य है या मेन हमार क्लब में करथन, हमर ना प्रोटीन पाउडर के शेक ही पियाए काम करथन और ओकर बारे में बताथन। लेकिन आज ओकर बारे में कई किस्म के प्रोटीन पाउडर निकले, ओकर बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहली सवाल तो होते कि कौन सा प्रोटीन पाउडर हमारे लिए जरूरी है। तो कौन सा प्रोटीन पाउडर जरूरी है, ये सवाल के जवाब जाने के लिए आप अपन आप से सवाल करो कि मोला प्रोटीन पाउडर का बार लेना है, का उद्देश्य है कि मैं प्रोटीन पाउडर ला लूं। तो मेनली में दो प्रकार के प्रोटीन पाउडर आते हैं जिनमें से आप ला चयन करना है आपके उद्देश्य के लिए। तो आप सुने हो कि दो प्रकार की हमारे जो इंडियन मार्केट में प्रोटीन पाउडर आते, एक कथन वे प्रोटीन, आप सुने हो नाम कभी या पढ़े हो या यूट्यूब में देखे हो, वे प्रोटीन, और दूसरा है सोया प्रोटीन। दोनों ही प्रकार के प्रोटीन माने फायदेमंद है, लेकिन हमला तय करना है कि हमला कौन सा प्रोटीन के पाउडर के जरूरत है। तो वे प्रोटीन का काम करते हैं, तो वे प्रोटीन वो आदमी मन ला लेना चाहिए जो अपन मसल्स माने बढ़ाना चाहते, जो बॉडी बिल्डिंग के काम करते, जेमन जिम जाते या जेमन ला माने सिक्स पैक बनाना है या जेमन ला वजन बढ़ाना है, ये मन वे प्रोटीन ले। और जिका डाइजेशन कमजोर है वो मन ला भी वे प्रोटीन माने लेना चाहिए। और सोया प्रोटीन दूसरा प्रकार के जो प्रोटीन है वो कौन मन ला लेना चाहिए। तो जो सोया प्रोटीन है वो मन ला लेना चाहिए जेकर डाइजेशन कमजोर है। वे प्रोटीन जेकर डाइजेशन माने कमजोर है मतलब वे प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन जेकर डाइजेशन स्ट्रांग है वो मतलब सोया प्रोटीन लेना चाहिए। साथ में जिला कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम है वो सोया प्रोटीन ले, जिला अपन हड्डी मजबूत करना है वो सोया प्रोटीन ले, या जो महिला मन है वो मैंने सोया प्रोटीन का लिए बेस्ड है। तो दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर कोई बॉडी बनाना ही है तो वे प्रोटीन ज्यादा अच्छा है। लेकिन सोया प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग या जिम वाला मन नहीं ले सके ऐसे भी नहीं है, लेकिन अगर दोनों के कंपेयर करें तो मसल्स गेन या वजन बढ़ाए में वे प्रोटीन ज्यादा अच्छा है, और वजन कम करे में और जो कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम है वो मन सोया प्रोटीन खाए, या फिर जेमन वीगन है, आजकल एक वीगन शब्द आते जेमन हा जानवर से मिले कोई भी चीज नहीं खाए, जिसमें मांस और दूध भी शामिल है। मांस तो सब जानवर से आते ही, दूध भी जानवर से आते, तो कई जन मन दूध भी नहीं पिए काबर कि जानवर से आते, वो मतलब वीगन करतन। तो जो मन वीगन है वो मन सोया प्रोटीन ले, बल्कि वे प्रोटीन आप लोग पता है कि वे प्रोटीन दूध से बनते, दूध ला फाड़े के बाद जो पानी बनते वो ही प्रोटीन रहते, उला वे प्रोटीन कहते हैं। और सोया प्रोटीन माने सोयाबीन से आते। तो ये अंतर है मेन कि आपके उद्देश्य क्या है। आप अगर वजन बढ़ाना है तो आप वे प्रोटीन लो, वजन कम करना है तो सोया प्रोटीन लो। आप अगर मांसाहारी हो तो वे प्रोटीन लो, अगर शाकाहारी हो वीगन हो तो सोया प्रोटीन लो। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम है तो सोया प्रोटीन लो, नहीं है तो वे प्रोटीन लो। तो इनमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाते कि अब वे प्रोटीन कहाँ से खोजन या सोया प्रोटीन कहाँ से खोजन। तो एक भी कंफ्यूज होए के बात नहीं है। हमारे क्लब में हो तो हम ऐसे प्रोटीन देते हैं दोनों के मिक्स है, और में हर प्रकार के हमें मिनरल्स और विटामिन मिले रहते। तो क्लब में आके एक बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हो। अगर और आप लोग कोई कंफ्यूजन हुई प्रोटीन पाउडर के बारे में, या फिर कई जन मैंने लगते कि किडनी पेशेंट मतलब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेन सवाल ये रहते। तो किडनी पेशेंट मतलब प्रोटीन पाउडर लगभग मना रहते, कारण कि प्रोटीन पाउडर
ले के बाद पानी के मात्रा बढ़ाए लागते, पानी के मात्रा पर्याप्त करे लागते। तो आप किडनी के अगर पेशेंट हो तो माने सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन दोनों प्रोटीन आपके लिए मना रही या लिमिटेड मात्रा में रही। आप एक्सपर्ट से पूछे लागी, बल्कि एक जैसे गिलास प्रोटीन पाउडर माने हर कंपनी लगभग 25 ग्राम प्रोटीन के बात करते। तो आप किडनी के अगर शुरुआती मरीज हो तो 25 ग्राम प्रोटीन आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो आप एक्सपर्ट ला पूछ के माने कम कंसंट्रेट वाला प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। तो ये तो हो गए प्रोटीन के प्रकार। अब दूसरा प्रश्न ये आते कि कौन ला लेना चाहिए, माने कौन ला अनिवार्य रूप से लेना चाहिए प्रोटीन के पूर्ति करे बर। तो प्रोटीन की पूर्ति करे बर तो वैसे बहुत सारा माने खाना है जो पिछले क्लास में ही बता रहे हूँ। 10 प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी खाना के बारे में मैं बता चुके हूँ। जैसे पनीर में मिलते प्रोटीन, सोयाबीन के बड़ी में मिलते प्रोटीन, दूध में मिलते, चिकन में मिलते, अंडा में मिलते, ड्राई फ्रूट्स में मिलते। तो ये सब चीज से पूर्ति किए जा सकते। लेकिन ये सब चीजों में जो हमार शरीर ला इम्यूनो एसिड चाहिए रहते ओकर पूर्ति नहीं हो पाए, तेकर ले हमला प्रोटीन पाउडर लेना बहुत ही जरूरी हो गए है। और वो मतलब जेमन बुढ़ापे की ओर अग्रसर है वो मतलब भी प्रोटीन लेके ज्यादा जरूरी जरूरी है। काबर के जब हमन माने बुढ़ापे की ओर अग्रसर रहथन तो शरीर में टूट फूट होते और ओकर रिपेयरिंग के काम भी प्रोटीन करते। तो वो मतलब प्रोटीन लेना जरूरी है। दूसरा नंबर के जो स्पोर्ट्समैन है जेमन खेल में ज्यादा ध्यान देते, तो आप पता है कि अपन जैसे ज्यादा खेल में ध्यान देथन या ज्यादा व्यायाम करथन या ज्यादा जिम जाथन तो भी हमारे शरीर में टूट फूट होते, माने हमारे मसल से टूट फूट होते। तो कर रिपेयरिंग के लिए भी प्रोटीन के जरूरत रहते। तो प्रोटीन पाउडर से होकर पूर्ति हो सकते। तीसरा नंबर के